सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में सरकारी पत्राचार ये एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, कार्यालय आदेश। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और इसे अच्छी तरह समझते हैं ताकि परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है। ये सवाल यूपीपीएससी और यूकेपीएससी आरओ के मेंस एग्जाम में आ चुका है। तो इससे समझा जा सकता है कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये कार्यालय आदेश आखिर है क्या। आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो कार्यालय आदेश एक ऑफिशियल लेटर है जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर ही इस्तेमाल होता है। इसका मेन काम क्या है? सीनियर अधिकारियों के फैसलों को अपने नीचे काम करने वालों तक पहुंचाना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसका पालन करना कंपलसरी है। मतलब ये कोई सुझाव नहीं बल्कि एक निर्देश है ताकि ऑफिस का काम सही ढंग से चलता रहे। अब सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल होता कहाँ है। तो इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। मतलब नई भर्तियों से लेकर ट्रांसफ़र, प्रमोशन, छुट्टियों को मंजूरी देना और यहाँ तक कि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो या फिर काम बांटना हो, इन सब चीज़ों के लिए कार्यालय आदेश ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये होता क्या है। अब जरा इसके फॉर्मेट और इसकी खासियतों पे नज़र डालते हैं। मतलब वो क्या चीज़ें हैं जो इसे दूसरे सरकारी पत्रों से अलग बनाती हैं। देखिए, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिससे सब कुछ क्लियर रहता है और रिकॉर्ड रखने में भी आसानी होती है। सबसे ऊपर देखिए, ऑफिस या डिपार्टमेंट का नाम, फिर सेक्शन, लेटर नंबर और जगह तारीख। ये जो पत्र संख्या यानी लेटर नंबर है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से बाद में इस ऑर्डर को ट्रैक किया जाता है। और फिर बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखा होता है कार्यालय आदेश। कुछ खास नियम हैं जो कार्यालय आदेश को बिल्कुल अलग बनाते हैं। पहली बात, इसकी भाषा एकदम सीधी और सरल होती है। दूसरी, ये हमेशा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। मतलब इसमें मैं या आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। कोई सैल्यूटेशन जैसे महोदय वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता। और आखिर में ये आज्ञा से लिखकर खत्म होता है, जिसके नीचे जारी करने वाले अधिकारी के साइन, नाम और उनका पद होता है। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना। किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके असली उदाहरण देखना। तो चलिए कुछ असली कार्यालय आदेशों पर एक नजर डालते हैं ताकि ये फॉर्मेट दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। ये पहला उदाहरण देखिए, ये एक ट्रांसफर ऑर्डर है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस कर्मचारी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ किया जा रहा है। फॉर्मेट देखिए, बिल्कुल वही है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। सबसे ऊपर ऑफिस का नाम, नंबर, तारीख और नीचे आज्ञा से के साथ खत्म। अब ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। यह है छुट्टी की मंजूरी का आदेश। यहाँ भी वही फॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसमें बताया गया है कि एक अधिकारी को कब से कब तक की छुट्टी दी गई है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे एक ही फॉर्मेट को अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षा में एक जगह अक्सर कन्फ्यूजन होता है। कार्यालय आदेश यानी ऑर्डर और अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के बीच का फर्क, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इस स्लाइड से ये अंतर बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, कार्यालय आदेश जो है वो इंटरनल होता है, मतलब सिर्फ ऑफिस के कर्मचारियों के लिए, और इसे मानना जरूरी है। दूसरी तरफ अधिसूचना का दायरा बहुत बड़ा होता है। ये आम जनता के लिए होती है और इसका मकसद सिर्फ सूचना देना होता है, जैसे सरकार के किसी नियम में कोई बदलाव आया हो। अगर कोई आदेश नहीं मानता तो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, जबकि अधिसूचना को न मानना अवमानना माना जा सकता है। अब जरा इस उदाहरण को देखिए, इससे दोनों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाएगा। ये एक अधिसूचना का सैंपल है। गौर कीजिए, ये राजपत्र यानी गैजेट में छपने के लिए है। इसकी भाषा और फॉर्मेट आम जनता और बाकी विभागों को जानकारी देने के हिसाब से तैयार किया गया है। कार्यालय आदेश की तरह ये अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी कम्युनिकेशन के लिए है। तो चलिए अब तक हमने जो भी समझा है उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें परीक्षा के लिए याद रखना ही रखना है। तो बस ये 4 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, ये आंतरिक यानी इंटरनल होता है। दूसरी, इसका पालन करना अनिवार्य यानी कंपलसरी है। तीसरी, ये हमेशा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और चौथी, ये किसी खास सर्विस मैटर से जुड़ा होता है, जैसे ट्रांसफर, छुट्टी या प्रमोशन। यकीन मानिए, ये चेकलिस्ट उत्तर लिखने में बहुत मदद करेगी।
तो इस पूरी चर्चा के बाद उम्मीद है कि कार्यालय आदेश को लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब जब परीक्षा में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आएगा तो इसका ड्राफ्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार किया जा सकेगा। आखिर यही सटीक प्रारूप ही तो हैं जो एक अच्छे प्रशासन की नींव रखते हैं।